क्षमा। आज मोबाइल लैंडस्केप मोड ले ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं ले रहा, इसको क्या बीमारी हो गई समझ में नहीं आ रहा। परेशान कर रहा है। चलिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सभी लोगों से जतांतरण जय जिनेन्द्र। ना जाने कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी नंबर की गाथा किसका थी अपनी? कौन सी नंबर की गाथा थी वो? सम्यक्त वाली 237। वही तो है अपन। और ये था अनुकंपा। चलिए भैया, सभी लोगों से जतांतरण जय जिनेन्द्र। अच्छा, सभी मंगलाचरण। तत्तम च नंदियानंदिमा शेयनिनंद सहा परमितत्पदविंदित नम्योऽस्येत शुभा गुरुवेशे गुपतिर्गुपतानि सहका तारणि तरणि समर्थं गुरु संसारिणि धर्मज्योतौ जिनवरिः अरिथति अरिथः जो भय विनाशि भवजो मुनो मम ज्ञानि परलो। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अपानं शुद्धपानम् अर्कभुवि समो शरणी उत्पन्नि जयवन्त अर्कधुवि समो शरण उत्पन्नि जयवन्त अर्कधुवि समो शरण उत्पन्नि जयवन्त अर्कधुवि समो शरण उत्पन्नि जयवन्त अर्कध्रुवि 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 समो शरण उत्पन्नि जयवन्त
हर की ध्रुव समोशर उत्पन्नी जयवंती। बोलिए आचार्य परिषद संत तारण तृणमूलाचार्य जी महाराज की जय। ये अपना विषय चल रहा है अष्टमूल गुण। आज अपन थोड़े से मोबाइल के चक्कर में लेट हो गए, लेकिन अपना विषय चल रहा है कि आत्मा में 8 मूल गुण हैं। कौन सी आत्मा है भैया? सम्यक्तमय आत्मा। ये याद रखना, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है उसको ये मूल गुण नहीं पाए जाएंगे। जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, आत्मा मतलब भैया जो सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव को 8 मूल गुण पाए जाएंगे। कौन कौन से 8 मूल गुण पाए जाएंगे भैया सम्यक दृष्टि जीव को? सम्यक दृष्टि जीव को पहला मूल सम्यक्त का उदय पाया जाएगा। सम्यक्त का उदीकरण होगा। सम्यक्त का उदीकरण मतलब भैया सम्यक्त में गुण, सम्यक्त में शक्ति जागृत हो जाना। देखो, अष्टमूल गुण का अपन जब बात करते हैं या 18 क्रियाओं की जब अपन बात करते हैं तो सम्यक दर्शन तो बाद में लेते हैं, पहले सम्यक्त लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शरण बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं सम्यक्त। तो भाई सम्यक का मतलब होता क्या है? सम्यक का मतलब होता है कि जीव के अंतर में, जीव के ज्ञान में जो सशक्ति, जो जागृति आती है अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति, जीव अपने गायक ज्ञान में वीतराग स्वभाव के लिए जो अंतर से जागृत होता है, जो जीव के अंतर में चेतना प्रकट होती है, उस चैतन्य में शक्ति को जानने का नाम सम्यक है। याद रखना हमेशा, सम्यक्त जीव का स्वभाव है। सम्यक्त जीव की सत्ता है। जो भी जीव इस संसार में जाग गए, जिसने भी अपने आत्म गुणों को देख लिया, जिसने भी अपने आत्म गुणों का प्रकाश कर लिया, वो जीव सम्यक्ति है। सम्यक्त मतलब उसका अनादि निरंतर स्वभाव, चाहे कोई भी जीव हो भगवान में। इतना याद रखना, जिस भी आत्मार्थी भव्य जीव को अपने वीतराग ध्रुव पथ का बोध हुआ है, वो जीव सम्यक्ति है, सम्यक्ति है, सम्यक्ति है। अब आप यदि सम्यक्ति हो तो भैया अपन आगे चर्चा करते हैं। भैया सम्यक्ति के जीवन में क्या देखेंगे अपन, क्या देखेंगे अपन कि सम्यक्ति है या नहीं? उसके जीवन में, उसके अंतर ज्ञान में, उसके बाहर व्यवहार में तक क्या झलकेगा भैया? कौन से गुणों का धनी है जो सम्यक दृष्टि कहलाया? कौन से गुणों से सम्यक दर्शन की, सम्यक्ति जीव की पहचान करेंगे? तो व्यवहार में तो आप 18 क्रियाएं देखोगे, अष्टमूल गुण देखोगे व्यवहार वाले, लेकिन निश्चय में सम्यक दृष्टि के ये 8 मूल गुण दिखाई देंगे भैया। कहाँ दिखाई देंगे? ज्ञान की परिणति में परिणमित होते हुए दिखाई देंगे। कैसे कैसे गुण दिखाई देंगे भैया? संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया, ये सारे गुण प्रकट दिखाई देंगे भैया। कहाँ प्रकट दिखाई देंगे भैया? ज्ञान के परिणमन में। इतना याद रखना बस। क्या याद रखना अपने को? सम्यक दृष्टि मतलब जिसे सम्यक्त का उदय हुआ है, जिसने अपने अनादि निरंतर आत्मा को, ध्रुव आत्मा के प्रकाश को अनुभव किया है। चैतन्य में वीतराग जो अपना ध्रुव आत्मा है, उस चैतन्य में वीतराग ध्रुव आत्मा को जिसने अनुभव किया है, जिसने शुद्ध आत्म शक्ति के प्रकाश को अपने में अनुभव किया है, ऐसे अपने आत्म स्वभाव की जो ज्योति है
जो परम स्वभाव की ज्योति है उसको अनुभव कर निश्चित है। यदि सम्यक्त चाहिए है तो अंतर आत्मा की ज्योति जगाना पड़ेगा। यदि सम्यक्त चाहिए है तो ज्ञान में आत्म की ज्योति को जगमगाता हुआ प्रकाश में देखना पड़ेगा भैया। सम्यक्त तो उसी का है भैया, सम्यक्त तो उसी को प्राप्त होगा जिसके अंतर में जगमगाता हुआ अंतरात्मा का वैभव खिलखिलाएगा, और जिसके अंदर आत्मा की शक्ति नहीं खिलखिला रही, जिसके अंदर आत्मा का पौरुष नहीं खिलखिला रहा, जिसके अंदर में आत्म गुणों की क्यारी, आत्म आनंद की लड़ी नहीं है, उसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन तो बहुत बात की चीज़ है, उससे सम्यक्त नहीं प्रकट होगा। सम्यक्त सम्यक्त की सीधी परिभाषा है स्वभाव की व्यक्तता, बस। यदि आपको स्वभाव के गुण व्यक्त दिख रहे हैं तो आप सम्यक्ति हो। तो ये सम्यक्त क्या है? आत्मा की जागृति, ज्ञान स्वभाव का आह्लाद, ज्ञान स्वभाव की वर्तना, ज्ञान स्वभाव का बोध, इसका नाम है सम्यक्त भैया। कैसा बोध भैया? इस सम्यक्त किस रूप में है, कैसा है इसका काल, कैसा है इसका प्रकाश, कैसी सम्यक्त की ज्योति। अच्छे सुनो भगवान आत्मा, बहुत अच्छे सुनो। तुम सम्यक्त की ज्योति को जानना चाह रहे हो, सम्यक्त के काल को जानना चाह रहे हो ना, सम्यक्त के प्रकाश जानना चाह रहे हो ना, तो सम्यक्त की ज्योति, सम्यक्त का प्रकाश, सम्यक्त की शक्ति यदि गुणों के रूप में देखोगे, सम्यक्त के अंतर गुणों की ओर जाओगे, तो सम्यक्त के अंतर गुण संवेग, निर्वेद, क्या होगा भैया? संवेग प्रकट होगा तो क्या होगा? अपन देखो फिर से चर्चा करते हैं पूरे गुणों की। 5 मिनट में आप बहुत सावधानी से मिलाओ अपने अंदर में। संवेग यदि आपके अंतर में होगा तो आपको संसार से विरक्ति का भाव और अंतर आत्मा में वेग, अर्थात प्रयोजनभूत शक्ति को उपलब्ध करके उपसम सम्यक्त, क्षयिक सम्यक्त, क्षयोपसम सम्यक्त, ये सारे सम्यक्त को प्रकट करने वाला है प्रयोजनभूत दृष्टि, अभिप्राय की निर्मलता। आपको अपने स्वचेतना के प्रति वेग उत्पन्न होगा। यदि आपकी परिणति सहज स्वभाव की ओर परिणमित होती है, स्वचेतन शक्ति की ओर आपका लक्ष्य परिणमित होता है, आपके अभिप्राय में पूर्णता बरतती है, आपके अभिप्राय में परमात्मपना बरतता है, तो आप सम्यक्त से संयुक्त हो भगवान। पहली बात, ठीक है, सम्यक्त से युक्त हुआ, अच्छे से याद रखना। यदि आपके अंतर में स्व का वेग बरतता है तो आप सम्यक्त से युक्त हो। दूसरी बात है, संवेग हो गया। निर्वेद, निर्वेद क्या भैया? जिस भी आत्मार्थी को सम्यक्त का उदय हुआ है उससे आत्मा का बहुमान अकेला नहीं रहता। अरे लेकिन आत्मा का बहुमान अकेला नहीं रहता, तो आत्मा का बहुमान होने के कारण से उसे पर का भान भी नहीं रहता। अर्थात निर्वेद अर्थात क्या हो गया भैया? निश्चिंतता रहती है उसकी, जो निश्चिंतता मोक्ष मार्ग में लगता है, वो संसार की सारी विकल्प धारा को छोड़ के, धन की चिंता, दौलत की चिंता, पुत्र की चिंता, परिवार की चिंता, सबकी चिता में आग लगा के मोक्ष मार्ग में लगता है। सारी चिंताओं में आग लगा के मोक्ष मार्ग में लगता है। इसलिए वो निर्विचार, निर्लोभी, निष्कषायी, बिल्कुल सर्व दोषों से मुक्त अपने अंतरात्मा का वेदन करता है। निर्द्वंद, निशल्यो निर्द्वंदो, समस्त सल और चिंताओं से छूट के, समस्त लौकिक अभिप्राय से तो छूट ही गया संवेग पे, संवेग से अंतरात्मा का वेग आ गया, और निर्वेद से संसार से निपटारा कर लिया। निपटारा मतलब कोई चिंता नहीं है, कोई सल नहीं है, सारा परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया और निशल्य होकर लग गया मोक्ष मार्ग में, निर्द्वंद होकर लग गया मोक्ष मार्ग में। अंतर से अंतर आत्मा का बोध जगा लिया भैया उसने, बस। देखो 2 बातें हो गई। ज्ञान में जागरण हुआ तो क्या हुआ? पहले प्रयोजनभूत अर्थ, उसकी गहराई मिली, आत्मा की गहराई मिली, उसका बहुमान उछला, उसका वेग आया, और संसार से लगा कि असार है, छोड़। निर्वेद में क्या हुआ भैया? अब जब संसार असार है तो फिर इसकी चिंता काहे को करना?
शरीर क्षणभंगुर है तो इसकी चिंता काहे को करना। जब धन दौलत मकान दुकान जब क्षण, तो संवेग है तो कुछ नहीं करना, निर्वेद है तो कुछ नहीं करना, निश्चिंत रहना, निर्भय रहना, आनंद में रहना। संवेग हो गया, निर्वेद हो गया, फिर निंदा। भैया क्या होता है अंतरात्मा से? अंतरात्मा से कैसी आवाज निकलती है? अंतरात्मा से आवाज निकलती है, निंदनीय है ये सारा अज्ञान भाव, जिसने आज तक लोभ कराया, जिसने आज तक स्वार्थ कराया, जिसने आज तक अज्ञान में माया को सत्य बताया, जिसने आज तक शरीर को सत्य बताया, जिसने आज तक पाप भोग विषय कसाय को सत्य बताया। निंदनीय है ये सारा जगत, निंदा करने योग्य है ये सारी दुनिया, निंदनीय है ये सारे रिश्ते, निंदनीय है ये सारा जगत, जिसके कारण स्वार्थ अहंकार लोभ राग देश की भावनाएं जन्म लेती हैं। निंदनीय है ये शरीर, निंदनीय है शरीर से जुड़े सारे संबंध, निंदनीय है मिथ्या, निंदनीय है राग, पूरा को ज्ञान अज्ञान माया, इस सब निंदनीय, सब निंदनीय लगता भाई। अंतर से निंदा होती है, अंतर भाव से निंदनीय लगता है भैया। निंदा करता है जीव, अज्ञान निंदन तो निंदाई करता है, बुराइयों को निकाल के फेंक देता है और सत्य को गीत रागता को ग्रहण करता है, दोषों को निकाल के फेंक देता है। फिर क्या होता है भैया? फिर होती गरिया, फिर अपने गुरु के चरणों में समर्पित होके, हाँ, गुरु के चरणों में समर्पणता की भावना रख के क्या करता है भैया? गुरु के चरणों में आके, गुरु की शरण में आके, और जितने शुभ अशुभ भाव हैं, जितनी शुभ क्रिया अज्ञानता में हुई हैं, उन अज्ञान क्रियाओं की पूर्णता से परित्याग कर देता है और चैतन्यता को ग्रहण करने का संकल्प हो जाता भी। परमात्मा का जितना भी बोध है समस्त परमात्मा को छोड़ने की भावना करके, और भैया अप्रमाद मतलब अपने में सावधान कसायों से रहित संकल्प में रत हो जाता है। गुरु के चरणों में समस्त दोष अपराधों का प्रक्षालन कर देता है। ये आवृत्ति की बात है, आवृत्ति के मूल गुण है ये। याद रखना, चेतनात्मा महाव्रति को ये नहीं लगेंगे, महाव्रति को तो महाव्रत लगेंगे, ये अंतर और गहराई में चले जाएंगे। फिर निंदा ऐसे नहीं होगी, फिर गरिया ऐसे नहीं होगी, फिर वो बहुत ऊंची स्थिति चली जाएगी। ठीक है, निंदा हो गई, गरिया हो गई, अब उपशम भैया। अब क्या करेगा भैया? वो समस्त कर्म प्रकृतियों में आग लगाएगा। अब तो हाथ में ताकत आ गई ना, सब कुछ धो के आया ना, निंदा गरिया से सब धो के आया, संवेग निर्वेद की शक्ति काम कर ही रही है, अब बहुत बल है इसके पास। अब क्या करेगा? अपने विशुद्ध विशुद्ध परिणामों से, अपूर्व अपूर्व परिणामों से तत्काल क्षण मात्र में सारी कर्म कसायों और भाव का क्या करना चालू करेगा भैया? सबका उपशम करेगा लाइन से, उपशम सम्यक्त से, उपशमिक भाव से, यच्छायिक भाव से समस्त कर्म प्रकृति का उपशम या क्षय करना चालू करेगा। क्षीण गुण स्थान में जैसे ज्ञानी साधु समस्त मोहों का विनाश कर देते हैं, वैसे समस्त मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों को लाके अपने वीत राक्षदानंद स्वभाव में रमेगा भैया। याद रखना, चेतनात्मा अंतर ध्यान में, अंतर ज्ञान में, अंतर ज्ञान में, अंतर विज्ञान में वह अपने चैतन्य तत्व में रमेगा। हे चेतनात्मा सावधान, बहुत अच्छे से समझे इस बात को। अंतर ज्ञान, अंतर ध्यान, अंतर विज्ञान में वो अपने चिदानंद के आनंद सरोवर में रमेगा भैया, चिद्ध विलास में डूबेगा, चिद्ध विलास। और अच्छे से देखो क्या होगा भैया? काय काय का उपशम करेगा? क्रोध का, काम का, मोह का, माया का, अनंत अनुबंधी सारी कसायों का उसको उपशम कर देगा। अनंत संसार में रत रखने वाली सारी अनंत अनुबंधी कसाय को उपशमित अर्थात उनकी विषय योजना कर देगा, और समस्त कसायों को छोड़ के, समस्त कसाय दल का त्याग करके आत्मशक्ति के साथ समस्त मिथ्यात्व को गलाएगा, समस्त मिथ्यात्व को क्षीण करेगा, और भैया अपने अंतर अनुभव को, अपने ज्ञान अनुभव को बढ़ाएगा। बस मोह से विरक्त रहेगा और अपने आत्म पुरुषार्थ की शक्ति को छालेगा,
सब कर्म भाव का, सब प्रजातियों का उपशम करेगा भैया। ठीक है। उसके बाद आएगा भैया भक्ति। कैसी भक्ति भैया? भक्ति दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, अंतर तप में, अंतर स्वभाव की भक्ति में रत होगा भाई। भक्ति ज्ञान में भक्ति न, ज्ञान में भक्ति में डोलेगा, गायक स्वभाव की मस्ती में रत हो जाएगा भाई। आत्मज्ञान की मस्ती में, गायक स्वरूप की मस्ती में मद मस्त होकर डोलेगा भैया। यह है जीव का भक्ति गुण। याद रखना, निंदा, गरिया, उपशम, भक्ति। अब आई बारी अपना जो विषय चल रहा है, अनुकंपा। आ गए अपन वापिस ज्ञान में भक्ति करके, चार आराधनाओं की भक्ति करके, मुक्त मार्ग की, अपने शुद्ध सम्यक की भक्ति करके, सबसे बिल्कुल मुक्त होके अंत में जानने में आएगी अनुकंपा। वैसे 8 गुण एक साथ आचरण होगा, लेकिन कहने में तो अलग अलग ही आएगा ना। अनुकंपा भाव, अनुकंपा भाव मतलब भैया कैसी अनुकंपा? अब मिला लो ये गाथाओं से। अनुकंपा जीवाना। अच्छा, वात्सल रह गया। हाँ ठीक है, वात्सल भैया, वात्सल गुण रह गया, मूल तो रह गया। कहने लगे भैया, ये लिखा अपा शुद्ध अपा नाम, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, विज्ञानम करती भाव में ग्रहणम। ऐसे परम विज्ञान को भाव में होकर ग्रहण करेगा, अंतर भाव में ऐसे वात्सलत्व को ग्रहण करेगा, अपने आत्मा की प्रियता को ग्रहण करेगा। केवल ज्ञान में परम विज्ञान का धारी, में चैतन्य में आत्मा, लब्धि परमात्मानम। ऐसे अपने विज्ञान को धारण करके, अंतर विज्ञान को स्वीकार करके, विज्ञानम लहेति निर्माणम। ऐसे परम विज्ञान को, ऐसे आत्मा और पर का यथार्थ विज्ञान करने वाले, आत्मा और पर को यथार्थ प्रकाशित करने वाले वे जीव भैया, ऐसा विज्ञान करने वाला जीव इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाएगा, इस घोर संसार की यात्रा से मुक्त हो जाएगा। उठो चेतन आत्मा, उठो चेतन आत्मा, जागो चेतन आत्मा, उठो जागो, जगाओ अपने अंतर्भाव को, जगाओ अपनी अंतर शक्ति को। क्या कह रहा है? लब्ध्यम परमप्पानम विज्ञान लहंती निर्माणम। या जो अपने आप को पहचानेगा, जो अपने आप को जानेगा, वो ही अपने आप में मस्त रहेगा। अब आज चर्चा चलना है अपनी, अंतिम गुण चल रहा है और शायद आज लास्ट। कह रहा है भैया गुरु महाराज, अनुकंपा जीवना। क्या करते हैं भैया? 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा की भावना रहेगी। षट काय के जीवों में एक समानता दिखे बस। कौन कौन से जीव हैं भैया? थावर, स्थावर गति के, अरे भैया विकलातर इंद्री के, और पंच इंद्री शैल अप्पाना, जहाँ भी परमात्मा जीव राशि पाई जाती है। ऐसे पूरे 14 समास में भैया जीवों पे जो अनुकंपा की भावना है, जो अनुकंपा का जो भाव है, समस्त जीवों के प्रति समानता का जो भाव है, वो भाव है अनुकंपा। कल अपन ने चर्चा करी थी ना भैया, क्या चर्चा करी थी? अनुकंपा क्यों करी जाती है भैया? अनुकंपा क्यों होती है? अनुकंपा इसलिए होती है क्योंकि अपने हृदय में जो कठोरता है, जो अशुद्धि है, उस कसाय मल को धोने के लिए, द्वेष परिणति को धोने के लिए। देखो, अनुकंपा भाव विशुद्धम, विशुद्ध भाव से जीवों पर अनुकंपा होती है भाई। यदि आपके अंदर में कठोरता नहीं होगी ना, राग द्वेष नहीं होगा ना, तो आपके अंतर से अनुकंपा अपने आप ही होगी। ये सिद्धांत ही है। यदि आपके अंतर में, जीव के अंतर में यदि कसाय तीव्र है, तो उसके अंतर में 6 काय के जीवों के प्रति दया का भाव नहीं आया है। अपन कहते ना भैया, हमारे तो परिणाम अच्छे रहते हैं, हम किसी को सताते नहीं, हम किसी को दुखी नहीं करते, हम किसी को भैया मारते नहीं, हम किसी से गलत बोलते नहीं। तो भैया हमें क्या बोलते हैं, 6 काय के जीवों पर अनुकंपा है? नहीं भैया। कुछ लोग कहते हैं मंदिर नहीं जाते,
हम भाई धर्म नहीं करते, हम स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करते, हमारे सबके प्रति अच्छे भाव रहते। तो क्या उन्हें 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा है? हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया? क्योंकि उन्होंने जीवत्व को स्वीकार ही नहीं किया ना, क्योंकि उन्हें अपनी चैतन्यता का बोध ही नहीं है। और अनंत अनुबंधी कसाय का उदय होने से, अनंत संसार में लिप्त होने के कारण से उन्हें निरंतर इंद्रिय विषय भोग पाप विषय कसाय का ही बोध है। लोभ स्वार्थ अहंकार रूप मिथ्या क्रोध काम आदि इन परिणामों का ही बोध है। और जिनकी अनंत अनुबंधी कसाय है, जिनके अंतर में मिथ्यात है, उनके अंतर से अनुकंपा का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। अनुकंपा तो सिर्फ उनके हृदय में उत्पन्न होती है। ये अनुकंपा गुण तो उनके अंतर में जागृत होता है जो जीव सम्यक्ति होते हैं। याद रखना भैया, बिना सम्यक दर्शन के या बिना सम्यक स्वीकारता के, भगवान की वाणी के बिना स्वीकारता के, वीतराग धर्म की सच्ची श्रद्धा ना हो, सच्चे देव गुरु का यथार्थ श्रद्धा ना हो, तो अनुकंपा नाम का गुण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्योंकि सम्यक्त का गुण है अनुकंपा, सम्यक्त की शक्ति है अनुकंपा। तो अपन ने क्या कहा भैया, यहाँ गुरु ने भी क्या कहा यहाँ कि अनुकंपा भाव विशुद्धम। अनुकंपा किनके हृदय में होगी भैया? जिनके हृदय में सम्यक्त होगा, उनको 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा होगी। और 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा क्यों होगी? क्योंकि उनके हृदय में कसाय का, एक चुकड़ी कसाय का अभाव होगा। अनंत अनुबंधी कसाय नहीं होगी तो, अनंत अनुबंधी कसाय नहीं होगी तो किसी भी जीव पे बैर विरोध के भाव नहीं आएंगे। किसी भी जीव पे बैर विरोध के भाव नहीं आएंगे, किसी की संपत्ति हड़पने के भाव नहीं आएंगे, किसी को कुछ करने के भाव नहीं आएंगे, दुराचार के परिणाम नहीं आएंगे, अनाचार के परिणाम नहीं आएंगे। जब उसे दुराचार अनाचार रूप परिणाम नहीं आएंगे, उसे क्या बोलते हैं, मिथ्या परिणाम नहीं आएंगे, तो क्या होगा भैया? चित्त में समस्त जीवों के प्रति एक समान भाव आएगा कि भैया सब जीवात्मा, सब सुखी, सुख, सबको सुखी रहने का अधिकार है, सब सुख में जीवात्मा, एक समान भाव आएगा 6 काय के जीवों के प्रति। और आज क्या कह रहे हैं आगे देखो, अनुकंपा भाव विशुद्धम असत्य सहितोपि विवर्धो। जो जीव असत्य सहित होंगे, अर्थात जिन्हें क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो, जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्म दर्शन नहीं होगा, जो भगवान की वाणी में कहे 6 काय के जीवों को नहीं जानते, जो भगवान की वाणी के उपदेश को नहीं जानते, जो सभी जीवों को 6 काय के जीवों को अपने अपने समान नहीं जानते, सिद्ध स्वरूप नहीं जानते, सुख में आत्मा नहीं जानते, उन जीवों को उनको कभी भी 6 काय के जीवों पे अनुकंपा नहीं आएगी, बल्कि विवर्धो, वो इस अनुकंपा का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे अनुकंपा का। कौन सी अनुकंपा का भैया विरोध करेंगे? कौन सी अनुकंपा का विरोध करेंगे भैया? जो विशुद्ध भाव में अनुकंपा है, वो बोलेंगे भैया 6 काय के जीव तो अपनी योग्यता से मर रहा है, अपनी योग्यता से जन्म ले रहा है, हम क्या रक्षा कर सकते हैं, ऐसा भी बोलेंगे स्वाक्षंदी जी। या फिर कुछ जीव बोलेंगे अरे कौन ने देखा जीव है या नहीं, ऐसी विराधना करेंगे। वो इस अनुकंपा की भावना को समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें दया का भाव समझ में नहीं आएगा। और क्या होगा भैया? आगे मिला भैया अगली गाथा, अनुकंपा भाव विशुद्धम। जिनके हृदय में अनुकंपा का विशुद्ध भाव प्रकट होगा, जिनके हृदय में कोमलता उत्पन्न होगी, जिनके हृदय में आत्मीयता का जन्म होगा, समस्त आत्माओं से आत्मीयता, जिनका हृदय रूपी कोष्ठ कसायों की, भड़कती हुई कसायों की आग से खाली होगा, अनंत अनुबंधी कसाय से खाली होगा, प्रेम और मैत्री से जिनका हृदय भरा होगा, अनुकंपा की विशुद्ध भावना से जिनका हृदय भरा होगा, उनको सहजी अपस्वरूपम, आत्म स्वभाव का सहकार होगा, जीवत्व का सहकार होगा, अपनी निज अंतर आत्मा चैतन्य में सत्ता का उन्हें बोध होगा, भान होगा भैया। और आत्मा का चैतन्य में सत्ता का भान होगा तो देखो चैना भावम, तो उन्हें चैतन्यता का भाव, अर्थात हमेशा जागृति की, अंतर जागृति की, अंतर परिणति,
अंतर जागृति रूप अंतर परिणति हमेशा सशक्त होती मिलेगी, सावधान होती मिलेगी, सावधान सावधानी मिलेगी, सावधान 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 चेतनात्मा सावधान, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, सोना नहीं। आचार्य चिंतारण स्वामी कह रहे हैं अनुकंपा जीवानाम, जीवों पर अनुकंपा रखो, अंतर में विशुद्ध भाव, अंतर में ज्ञायक भाव, अंतर में वीतराग भाव, ये विशुद्धता है। ज्ञायक में आत्मा आपके स्वीकारता में आ जाए, सिद्ध स्वरूपी निज अंतरात्मा आपकी सहकारिता में आ जाए, यही आपके अंतर की विशुद्धि है। और ये आत्म की विशुद्धि रखे, अपस्वरूपम छ चैन भावम, अपने आत्म स्वरूप को, अपने चैतन्य भाव को जानना, अपने चैतन्य तत्व को अनुभव करना, इसी का नाम अनुकंपा है। सबसे पहली अनुकंपा अपनी आत्मा पे, आत्मा का बोध आया, कसायों की परिणति धुली तो आत्मा को आत्मस्वरूप अपना चैतन्य का भाव प्रकट हुआ। फिर क्या है, यदि यदि जीव इसके बाद भी अनित्य असत्य संयम, यदि असत्य और क्षणभंगुर पदार्थों की भावना में रत होगा, असत्य और क्षणभंगुर पदार्थों की चाह न करेगा, तो इसके जीवन से नियम से अनुकंपा गुण की विराधना होगी। भाई तिक्तंती अनुकंपा भाव है, उसके हृदय से सरलता का भाव, कोमलता का भाव, जीव दया का भाव, प्राणी मात्र में एक समान देखने की भावना सबकी सब खत्म हो जाएगी। यदि जीव के मन में फिर से असत्य अर्थात मिथ्या जन्म लिया, फिर जीव के मन में फिर से क्षणभंगुर इंद्रिय विषय भोगों को प्रति आसक्ति और लोभ का भाव जागृत हुआ, तीव्र लोभ कसाय जागृत हुई, तीव्र मान कसाय जागृत हुई, तीव्र पाप परिग्रह को भोगने की भावना जागृत हुई, असत्य क्षणभंगुर माया के साथ यदि ये फिर रत हुआ, तो फिर इसके अंदर में जो अनुकंपा का जो भाव है ना, वो छूट जाएगा। और यदि कोई अनुकंपा भाव वाला जीव है, तो उससे असत्य और क्षणभंगुर पदार्थों का जो पक्ष है, अनंत अनुबंधी कसाय रूप जो आसक्ति है, वो छूट जाएगी। देखो भैया, या तो अनुकंपा भाव रहेगा या आसक्ति भाव रहेगा। या तीव्र आसक्ति भाव रहेगा तो अनुकंपा नहीं रहेगी, और अनुकंपा रहेगी तो आसक्ति नहीं रहेगी। या तो विशुद्धि रहेगी अंतर में, विशुद्ध भाव रहेगा, छह काय के जीव में दया रहेगी तो आसक्ति नहीं रहेगी। या तो आसक्ति रहेगी भैया, लोभ आदि कसाय तीव्र रहेगी तो फिर अनुकंपा नहीं रहेगी। या तो अनुकंपा रहेगी, आसक्ति रहेगी, दो में से एक चीज रहेगी। बस एक चीज रख सकते अपने पास में, या तो समता शांति और अनुकंपा का भाव रख लो, या तो आसक्ति मायाचारी मोह में रत होके कसाय का भाव जगा लो। दोनों में से कोई एक चीज जगा लो। या तो संसार की क्षणभंगुर पदार्थों में इच्छाओं और वासनाओं में प्रवृत्ति करने के लिए आसक्त रहो भैया, या तो राग देश में आसक्त रहो या अपने स्वभाव में अनुरक्त रहो। दो ही बातें हैं बस यहाँ, एक स्वभाव है, एक विभाव। यदि अनुकंपा आत्मा का स्वभाव है, अनुकंपा आत्मा का गुण है, अनुकंपा आत्मा की शक्ति है, तो फिर कठोरता, राग देश, कसाय ये आत्मा का विरोध है। ये याद रखना होगा। देखो आज आगे तारसा में अगली गाथा में क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं भैया, दर्शनती शुद्ध तत्व। अनुकंपा जिसे है उसे क्या दिखाई दे रहा, उसे अनुकंपा क्यों आ रही है? दर्शनती शुद्ध तत्व, क्योंकि वो अपने शुद्ध तत्व के दर्शन को जानता है, अर्थात उसका दर्शन निर्मल है। उसकी दृष्टि में अंतर आत्म स्वभाव में, उसके ज्ञायक भाव में, उसके ज्ञान भाव में, उसकी दृष्टि में कर्म रूपी अंजन का जो मेल है वो हट गया है। उसकी दृष्टि में निरंजन आत्मा का दर्शन है, भगवान आत्मा, उसको सम्यक दर्शन है, अर्थात उसे वीतराग वाणी का श्रद्धान है। वीतराग सर्वक भगवान ने जो जीव का गाए हैं, उन जीवों पे यथार्थ श्रद्धा है उसे, उस जीवत पे यथार्थ श्रद्धा है उसे, सात तत्वों पे यथार्थ श्रद्धा है। वो आगम और आप्त की सच्ची श्रद्धा रखने वाला है भैया।
क्या दिखाई दे रहा है उसे? दर्शंती शुद्ध तत्वानाम, उसके दर्शन में शुद्ध तत्व है भाई, उसकी श्रद्धा में शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है, उसकी अंतर श्रद्धा में शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा, शुद्ध ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा है भैया। काय का दर्शन है भैया? अपने शुद्ध परम प्रकाश, अपने वीतराग तत्व का दर्शन है भैया। जागो आत्मा, कैसा दर्शन है? अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग पद का दर्शन है भैया। दर्शंती शुद्ध भावम, देख लो शुद्ध तत्व का दर्शन है भैया। और देखो इतना ही नहीं, दर्शंती शुद्ध तत्वम अयम च अपगुणे दर्शंती, क्या देखता है भैया वो? अयम, आत्मा के गुण पहले सबसे पहले दिखाई देंगे। अयम च अपगुणे दर्शंती, उसे आत्मा में आत्मा के अनंत गुणों का दर्शन है भैया। जिसको कोमलता है, जिसके हृदय में मैत्री है, जिसके हृदय में कारुण्य है, जिसके हृदय में माध्यस्थ का भाव है भैया, जिनके हृदय में अनुकंपा की भावना है, उनके हृदय में आत्मगुणों की लड़ी झलक रही भैया। आत्मगुणों की क्यारी बिल्कुल शुद्ध प्रकाश में अंतर आत्मगुणों का जो समूह है, वो अंतर आत्मगुणों का समूह भगवान आत्मा उनकी दृष्टि में स्पष्ट झलक रहा है। बिना आत्मगुणों को जाने कोई किसी पे अनुकंपा नहीं कर सकता भैया, क्योंकि अनुकंपा होनी आत्मा पे, जीव की अवस्था पे, लेकिन जीव पे होनी भैया दया। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी? कि जिनकी दृष्टि में निर्मलता है, जिनके भाव में विशुद्धि है, जो विशुद्ध भाव से अनुकंपा कर रहे हैं, उन्हें तत्व का दर्शन होगा, तत्व दिखाई देगा। जीव तत्व अलग, अजीव तत्व अलग। जैसा भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आया है, वैसे वो तत्व को जानेगा, वैसे वो तत्व को देखेगा, वैसा वो तत्व को अनुभव करेगा। पहली बार वो तत्व को कैसा अनुभव करेगा भैया? जैसा सर्व भगवान ने देखा, तत्व से कैसा दिखाई देगा? उसको तत्व दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा भगवान आत्मा से तत्व? अयम च अपगुणे ही दर्शंती, मैं आत्मा आत्मगुण में शुद्ध वीतराग स्वभाव वाला हूँ। बस ये ऐसे आत्मगुणों का दर्शन होगा। अब भैया आत्मगुणों का दर्शन जिन्हें है, जो अपने आत्मा के गुणों का परिचय रखते हैं, कि सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, सुख में, वीर में, अनंत शक्ति में, अनंत प्रकाश में, जो अपनी आत्मा को सर्वत्र जानते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का सर्वस्व बोध है, जिन्हें अपनी आत्मा की सर्वस्व जागृति है, जो सर्वस्व रूप से अपनी अंतरात्मा को परम पवित्र आत्मा, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध स्वरूपी आत्मा पहचानते हैं, शुद्ध स्वरूपी आत्मा पहचानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं भैया। क्या बात है उनकी भैया? उन्हें क्या जानने में आएगा? अयम च अपगुणे ही दर्शन्ति, आत्मा के आत्मगुण ही उनकी दृष्टि में प्रकट होंगे भैया, बस और कुछ जानने में नहीं आएगा। एक बात जानने में आएगी भैया, क्या? अयम च अपगुणे ही दर्शन्ति, आत्मा आत्मगुण में स्वयं दिखाई देने वाला है। बस देख लो, देख सकते हो तो आत्मा स्वयं आत्मा के अनंत गुण में झलकने वाला स्वयं परमात्मा है। करना हो तो कर लो इसका दर्शन, करना हो तो कर लो इसका दर्शन, देखना हो तो देख लो इसका दर्शन। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत परम भाव में परम शक्ति का धारी, ये अनंत वीतराग स्वभाव अपना ही है, अनंत गुण है इसमें। यदि भैया अब तुम्हारा हृदय कोमल हो, तुम्हारे हृदय से मान कसाय का अभाव हो, तुम्हारी दृष्टि माया से हटे, तुम्हारी दृष्टि लोभ परिग्रह से हटे, तुम्हारी दृष्टि हिंसा आदि पापों से हटे, तो तुम्हें ऐसा सहज सरल कोमल अपने अंतर झलकता हुआ अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई दे। तुम्हारी अंतर परिणति सरल हो, तुम सहज हो, तो तुम्हें ऐसा पूर्ण वीतराग पद तुम्हारे अंदर दिखाई दे। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी छलकट मायाचारी भरी है कि तुम्हें वो वीतरागता दिखाई कहाँ से दे? जब सहज सरल परिणाम हो तुम्हारे, तो तुम्हें तुम्हारे अंतरात्मा अनुभव में आए, तो तुम्हें शरीर आदि से भिन्न, ये संयोग आदि से भिन्न तुम्हारा वीतराग परम पदार्थ जानने में आए। और तुम्हारे अंदर में भैया कसाय कर्म मायाचारी छल कपट
ये इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि भगवान आत्मा कि तुम्हें अपना सहज सरल स्वभाव जानने में कहाँ से आए। सहज सरल स्वभाव को जानना चाहते हो तो छल कपट मायाचारी से मुक्त होना पड़ेगा। और छल कपट मायाचारी से मुक्त होना है तो बस अपने वीतराग भाव, अपने विज्ञान को जगाना पड़ेगा, अपने ध्रुव आत्म चैतन्य में प्रकाश को जगाना पड़ेगा, ध्रुव ज्ञान आनंद स्वभाव को जगाना पड़ेगा। क्यों नहीं जगाते बताओ, क्यों नहीं जगाते? क्यों अंतर आत्मशक्ति का बोध नहीं जगाते चेतन आत्मा? क्या समस्या होती है अंतर आत्मा को, अंतर ज्ञान को जगाने में? ये देखो, जीव 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 होते हुए भी जीवत को नहीं जानना चाह रहा, जीव जीव होते हुए भी जीवत का बोध नहीं जगाना चाह रहा। और भैया जो जीव जीव होते हुए भी जीवत्व के बोध को नहीं जगा रहा वही तो घोर संसारी है। घोर संसारी, घोर संसार में परिभ्रमण करने वाला जीव। अब तुम ही जान लो भगवान आत्मा कि तुम इस घोर चतुर्गति या 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले जीव आत्मा हो या फिर शुद्ध सिद्ध मुक्त ज्ञानानंद स्वभाव वाले भी। देखो अंतिम चरण बोल रहा है, टाइम भी होने वाला है भैया। आओ 15 मिनट और। देखो अंतिम चरण क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? अब देखो, अप्पा परमप्पा नाम, बस भैया आत्मा कैसा है, कैसा बोध में आ रहा है? जैसे अंतरात्मा का दर्शन है, जो जीव आत्मगुणों को जान रहे हैं उन्हें बोध हो रहा है, उन्हें जानने में आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? अप परमप्पा नाम, ये आत्मा ही परमात्मा है बस। ये पामर जीव नहीं है, ये आपको जन्म मरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको संसार में परिभ्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको शरीर संयोग आदि रूप राग देश रूप परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको कर्म कसाय रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में ये आत्मा इन अवस्थाओं में नहीं है, इन कर्म कसाय में नहीं है, इन राग आदि विकारी भावों में नहीं है। ज्ञानी को तो ऐसा देख के अनंत दया आती है जीवों पे, ज्ञानी को तो ऐसा देख के अनंत दया आती है। क्या दया आती है? कि देखो ये 3 लोक का नाथ कैसे संसार में भीख मांगता फिर रहा है, 3 लोक का परम सुख का धनी कैसे संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहा है। ज्ञानी को तो अपने ऊपर भी दया आती है, कैसे मैंने अज्ञानता में इस संसार का पोषण किया, कैसे मैंने राग का पोषण किया, कैसे मैंने मोह का पोषण किया। दया आती, दया, और उस दया के वशीभूत होके वो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा करता है, करुणा का भाव करता है। और उससे क्या दिखाई देता है? अप्पा शुद्ध अप्पा नाम, अप्पा परमप्पा नाम, मेरा आत्मा ही परमात्मा है। स्पष्ट बोध में जागता है कि ओ भगवान आत्मा, देखो ये समस्त जीव ये आत्मा नहीं, ये सब परमात्मा है। और मैं ये जीव शक्ति का धारी, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, पूर्ण आत्म चेतन पद का धारी, पूर्ण आत्म ज्ञान पद का धारी। मैं आत्मा परम शुद्ध पूर्ण चैतन्य में परमात्मा ही हूँ भैया। मुझ में मेरे परम भाव के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे सहज भाव के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझ में मेरे ज्ञान आनंद स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही सत्य है, वो है अपना ज्ञान आनंद स्वभाव। एक ही सत्य है भैया, वो है अपनी ज्ञान आनंद में चेतना। एक ही सत्य है भैया, अपनी आत्मा का ध्रुव प्रकाश। एक सत्य है बस, चैतन्य 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 शुद्ध चैतन्य रूप बरतता हुआ जो अपना वीतराग पदार्थ है, वो शुद्ध चैतन्य बरतता हुआ अपना शुद्ध वीतराग पदार्थ, बस वो ही परम सत्य है, उसके अलावा सब झूठ है। अत्पा परमप्पा नाम, बस समस्त जीव परमात्मा है। और भैया अपना ये स्वभाव भी परमात्मा तुल्य है। और जब मैं परमात्मा हूँ, मेरा स्वभाव परमात्मा है, अर्थात मैं परम भाव का धारी हूँ, तो बताओ राग कौन करेगा, देश कौन करेगा, निंदा कौन करेगा, चुगली कौन करेगा भैया, कसाय कौन करेगा, दुनिया की चिंता कौन करेगा, संसार को कौन जानेगा, विकार में कौन रत होगा, छल कपट हिंसा झूठ कौन करेगा भैया सब?
5 पाप कौन करेगा, 7 व्यसन कौन करेगा, विकथा कौन करेगा भैया? परमात्मा तो इन सब विकार परिणतियों से मुक्त है। अप्पा परमप्पा नाम जो स्पष्ट बोध होता है, अनुकंपा में स्पष्ट बोध होता है कि मेरा आत्मा परमात्मा के तुल्य है। अब जब आत्मा परमात्मा है, ऐसे कोमल भाव अंदर में प्रकट हो गए हैं, अनुकंपा की भावना अंदर में आ गई है, तब ये मायाचारी कौन करेगा भैया? कौन बोलेगा झूठी सच्ची? कौन देखेगा शरीर के रोग शोक को? किसके पास समय है पर पर्याय को देखने के लिए? किस परमात्मा के पास समय है संसार को देखने के लिए? किसके पास समय है पर पर्याय परिणमन में रत होने के लिए? किसके पास टाइम है भैया? परमात्मा तो वही है ना, पूर्ण आत्मा तो वही है ना, जिसके पास किसी के लिए टाइम नहीं, जो अपने लिए परम आनंद का धारी है, जो अपने लिए परम सुख का धारी है, वही परमात्मा है। वो नहीं तो भैया संसार तो संसार है। अंतिम चरण भैया गुरु महाराज क्या कह रहा है? अप्पा परमप्पा नाम अनुकंपा लहिंती निर्माणम। जिनके अंतर में ऐसी विशुद्ध भावना रूप अनुकंपा का जागरण हो जाता है, ऐसे अनुकंपा गुण के धारी वे भव्य आत्मा अनुकंपा लहिंती निर्माणम, अनुकंपा गुण को प्राप्त करके सम्यक्त को पूर्ण करके वह समस्त भव जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। कितना सरल सिद्धांत। क्या कह रहा भैया? जिनको ऐसा समस्त जीवों में समानता का भाव, जिनको ऐसी जीवत्व की, ऐसी चेतना की जागृति होती है, जिन्हें अपना चैतन्य में परमात्मा स्वयं स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है, जिन्हें अपनी ज्ञान में ज्योति स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा रूप अपने अंतर ध्यान में जानने में आती है, वह भव्य आत्मा अनुकंपा लहंती निर्माण, ऐसे विशुद्ध अनुकंपा भाव के कारण से निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें मुक्ति का सहज मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सहज मुक्ति उपलब्ध होती, सहज 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 ही मुक्ति का बोध होता है, सहज ही अंतर से का बोध होता है, सहज ही अंतर से प्रभुता जागती है, निष्काम आत्मा अनुभव में आता है। निष्काम निष्काम ज्ञाता अधिष्ठा आत्म राम, मैं वे हूँ जो है भगवान। ऐसे अनुकंपा गुण का धारी, सोचो अनुकंपा मात अनुकंपा गुण का धारी, बाकी गुण तो होंगे उसमें, अनुकंपा गुण जिसके अंतर में है, जिसके चित्त में अनुकंपा है, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण क्यों हो गया भैया? यदि अनुकंपा है तो क्या होगा भैया? बाहर में पाप कसाय नहीं होगी, वो 4 कसाय नहीं होंगी, 5 पाप नहीं होंगे, व्यसन भोग नहीं होंगे। अनुकंपा है तो विकार रूप परिणमन नहीं होगा, और विकार रूप परिणमन नहीं होगा तो निर्विकार में परिणमन करने वाला तो इस संसार में रह ही नहीं सकता। याद रखो चेतनात्मा, ये जीव संसार में कब तक है? जब तक 4 कसाय 5 पाप इनका मिथ्या रूप परिणति के कारण जब तक ये जीव इनमें उलझा है, तब तक ही जीव का संसार है। जब तक इसका मिथ्या श्रद्धान है, भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हुई, तब तक ही जीव का संसार है। और जब 5 पाप 4 कसाय का अभाव हुआ, उसके बाद कोई भी जीव संसार में नहीं रुकता। जब सम्यक्त का गुण उत्पन्न हुआ, वहाँ कोई भी जीव संसार में नहीं रुकता है। इसलिए चेतो, जागो आत्मन, अंतर के बोध को, अंतर की स्वानुभूति को जगाओ कि मैं आत्मा वास्तविकता में परमात्मा ही हूँ। क्यों नहीं चेत रहा है आत्मा? क्यों नहीं चेत रहा है? अच्छी क्यों नहीं लग रही भगवान की दिव्य ध्वनि? दिव्य ध्वनि, शुद्ध दिव्य ध्वनि का प्रकाश, भगवान के सर्वांग प्रदेशों से जो अनुभव में आ रहा है, भगवान जिसको कह रहा है, जिस वस्तु की व्यवस्था को वो उच्चरित कर रहे हैं, उस परम वस्तु को, उस परम ज्ञान में पदार्थ को, उसको अपने अनुभव में जान लो ना भगवान। उस अनुभव को अपने पहचान लो ना, फिर यही तो सबसे बड़ा, अपने आप को अपने में पहचान लो, यही तो सबसे बड़ी अनुकंपा। चेतन ओ ज्ञान में चेतन, ज्ञानमयी चेतन, तुझे पर से क्या काम। ज्ञानमयी चेतन, तुझे पर से क्या काम,
जपते रहो आत्म राम आत्म राम आत्म राम। क्या लेना देना पर से? सुबह शाम एक ही नाम जपते रहो भैया, आत्म राम 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 आत्म राम। मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ। एक ही मंत्र जपो ना, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ। ज्ञान और आनंद के अलावा मेरी आत्मा में कुछ शेष रहता नहीं। क्यों नहीं जपता रे तू, क्यों नहीं जपता? इससे स्वभाव 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 और स्वभाव की प्रियता जागने का नाम है अनुकंपा। भैया देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि भैया और कुछ है ही नहीं क्या इस संसार में? जो आप कह रहे हो अनुकंपा अनुकंपा अनुकंपा, वात्सल वात्सल वात्सल, संवेग संवेग संवेग, निर्वेद निर्वेद निर्वेद, सम्यक दृष्टि के पास और कुछ है नहीं क्या? ये देखो, सम्यक दृष्टि यदि है तो उसके पास आत्मा के अलावा और क्या होगा? बताओ। अच्छा, मिथ्या दृष्टि के पास पूरा संसार है, क्योंकि वो पूरे संसार को अपना मानता है। सम्यक दृष्टि के पास तीनों लोक है, लेकिन सम्यक दृष्टि के पास तीनों लोक होने के बाद भी, तीनों लोकों का नाथ होने के बाद भी सम्यक दृष्टि किसी को अपना नहीं मानता, सबको स्वतंत्र स्वतंत्र जानता है। जो सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार देता है वो स्वामी हो जाता है, तीनों लोकों का अधिपति हो जाता है। और जो पकता है परपर्याय को, परपर्याय में लिप्त होता है भैया, वो संसार का नौकर बन जाता है। भैया देखो, आज के लिए इतना ही कह के हम आपको छोड़ आए। अपने जीवन में अनुकंपा गुण लहे निर्माणम, अनुकंपा लहंती निर्माणम। भैया अपने अंदर में ऐसी विशुद्धता उत्पन्न हो, ऐसी सच्ची अनुकंपा उत्पन्न हो, सत्य को ग्रहण करें अपन भैया, और इस अनुकंपा भाव से इस जन्म मरण की व्याधि को मिटा के मुक्त स्वभाव में अवगान करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारण जी महाराज की जय। हर के ध्रुव क्षमो शरण उत्पन्न जयवंता जयवंता।